भारत की धरती पर नदियां केवल जलधारा नहीं, उनका भी सजीव अस्तित्व है। हमारी लोक कथाओं में, पुराणों में और गीतों में वो नदी नहीं, एक स्त्री है। गंगा की कहानी हमने बहुत सुनी है। यमुना के बहाव में हमने कृष्ण की बांसुरी की मधुरता पाई है। पर कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिनके किस्से कभी लोगों तक पूरी तरह पहुंचे ही नहीं। कावेरी कहानी है एक स्त्री की, एक तपस्या की, एक देवता की, और उस कल कल बहते जल की जो केवल प्यास नहीं बुझाता बल्कि आत्मा को भी शांति देता है। उनके नाम में काव है, मतलब कौआ, और विरी मतलब फैलना। उस पवित्र वन में जहाँ ऋषि अत्रि का आश्रम था, वहाँ अनुसुईया ने 11 महीनों तक तप किया और नदी के लिए मार्ग बनाया। और यहीं से गंगा की एक धारा, जो अब मंदाकिनी कही गई, चित्रकूट की गोद में उतरी। चलिए आज कुछ ऐसी ही नदियों की कहानी कहते हैं जिन्हें पहचाना तो कम गया, पर उन्होंने धरा को जल और जन दोनों दिए। अगली नदी स्त्री का एक दूसरा रूप है, एक बहन जो मृत्यु के बाद भी जीवन बनी। कुछ स्त्रियां इतनी गहराई से जीती हैं कि मृत्यु भी उनके अस्तित्व को मिटा नहीं पाती। वो बस रूप बदल लेती हैं और बहने लगती हैं, कभी हवा में, कभी धूप में, तो कभी किसी नदी के कल कल बहते जल में। कोसी, एक ऐसी नदी जो आज नेपाल और भारत का पोषण करती है, पर वो कभी एक बहन थी, एक राजकुमारी, एक तपस्विनी और सबसे बढ़कर एक जीवनदायिनी। उनका नाम था सत्यवती। सत्यवती कुष्क वंश की कन्या थी, वही वंश जिससे महर्षि विश्वामित्र उत्पन्न हुए। विश्वामित्र उनके छोटे भाई थे, जो आगे चलकर राजा से ब्रह्म ऋषि बने। पर उससे पहले, उस कथा से पहले, एक और स्त्री की तपश्चर्या थी, जो स्मृतियों से धीरे धीरे बाहर हो गई। राजनीति की आग में जलते समय जब विश्वामित्र ने ब्रह्म ज्ञान की ओर देखा, तो उनके मार्ग की सबसे पहली रोशनी थी सत्यवती का आशीर्वाद। सत्यवती ने एक तपस्विनी का जीवन चुना। महलों की सुविधाओं को त्याग कर उन्होंने वन का आश्रय लिया। कहा जाता है कि उनके भीतर एक तेज था जो वनों में ऋषियों को भी विचलित कर देता था। लेकिन समय अपनी चाल चलता रहा। एक दिन जब उनके शरीर ने थककर उत्तर दे दिया और प्राण निकलने को थे, तब उन्होंने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, मैं केवल मरना नहीं चाहती, मैं बहना चाहती हूँ। मेरे शरीर का अंत हो सकता है, पर मेरी सेवा भावना का नहीं। मुझे जल बना दीजिए, मैं जीवन को सींचूंगी। और वही हिमालय की तराई में उनकी देह ने एक धारा का रूप ले लिया, शांत, शीतल, गूढ़, और उसे नाम दिया गया कौशिकी। कौशिकी बहती रही नेपाल की घाटियों से, भारत की धरती से। वर्ष बीते, नाम बदले, किंवदंतियां खो गई। कौशिकी अब कोसी कहलाई। वह जो कभी केवल तप की नदी थी, आज वेग की नदी बन गई है। अब उसके प्रवाह में एक पीड़ा भी है। हर बाढ़, हर हाहाकार के पीछे जैसे वो कुछ कहना चाहती हो कि ये केवल जल नहीं, उसकी स्मृति है, एक ऐसी स्त्री की स्मृति जिसे हमने भुला दिया। कोसी को आज बिहार की शोक नदी कहा जाता है, पर उसकी जड़ में एक बहन है, एक बहन जो मृत्यु के बाद भी बहती रही, अपने भाई के लिए, इस दुनिया के लिए। कुछ नदियां अनुकंपा होती हैं, वो पश्चाताप की संतान होती हैं, क्योंकि वो किसी ऋषि की गलती से जन्मी हुई होती है। गोदावरी एक ऐसी ही कहानी है। पुराणों में उसे दक्षिण की गंगा कहा गया है। वो नदी जो हिमालय से नहीं, पश्चाताप से निकली। त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक ऋषि निवास करते थे, गौतम। उनकी पत्नी थी अहिल्या, वही अहिल्या जिनकी कहानी हमें रामायण में देखने को मिलती है। गौतम ऋषि वो ऋषि थे जो महलों से दूर होकर भी अन्न दान करते थे। वो भूखों को खाना खिलाते थे, वो कृषि करते थे। एक दिन उनकी धान की खेती में एक गाय घुस आई और सारी फसल को रौंद दिया।
ऋषि ध्यान में थे। उन्होंने दरबा घास का एक तिनका फेंका, एकदम सौम्य रूप से, पर वो एक प्रचंड अस्त्र बन गया। वहां खड़ी गाय गिर पड़ी और मर गई। वो कोई साधारण गाय नहीं थी, माया धेनु थी, गणेश जी द्वारा भेजी गई एक दिव्य गाय। उसी क्षण दूसरे साधु चिल्ला उठे, गौतम ने गो हत्या कर दी। ऋषि कांप उठे। उन्होंने स्वयं को दोषी माना। उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, कोई शपथ नहीं दी। उन्होंने बस तपस्या शुरू की। त्र्यंबकेश्वर में उन्होंने शिव की आराधना की। हे नीलकंठ, मुझे क्षमा दो, इस भूमि को पवित्र करो, मेरी गलती को बहा दो ताकि ये धरती फिर से पवित्र हो सके। महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में दया थी। उन्होंने कहा कि आपका पश्चाताप ही आपका उद्धार है। उन्होंने ऋषि गौतम के पाप को धोने के लिए पाप तारिणी गंगा को वहां प्रकट कर दिया, जिसमें गौतम ने स्वयं को शुद्ध किया। उनका पश्चाताप जल बनकर बह गया और उस धारा का नाम पड़ा गोदावरी। शांत निर्मल धारा, लेकिन गूढ़। जो गंगा कभी शिव के शीश से प्रकट हुई थी, अब गौतम की गलती से वहां बह रही थी। उन्होंने गौ की देह को स्पर्श किया और उसे बहा दिया, उन्हें मोक्ष प्रदान किया, और वह जल धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोवूर, नासिक, राजमुद्री से होकर समुद्र पहुंच गया। समुद्र से जाने से पहले गोदावरी 7 धाराओं में बटती है, सप्त ऋषियों की तरह। तुल्य, आत्रेयी, गौतमी, वृद्ध गौतमी, भारद्वाजी, कौशिकी और वशिष्ठा। हर धारा एक ऋषि की स्मृति है। इन सप्त धाराओं को कहते हैं सप्त गोदावरी, और जब तक ये अलग नहीं होती वही रहती है, अखंड गोदावरी। गोदावरी हमें ये सिखाती है कि कोई भी गलती आखिरी नहीं होती। यदि पश्चाताप सच्चा हो तो शिव भी क्षमा कर देते हैं। वो घाटों पर अब भी बहती है। तुम गंगा कहो, यमुना कहो, गोदावरी या कावेरी या फिर कोसी, हर जल में जैसे कोई व्रत घुला हो, कोई तप, कोई करुणा। किसी ने आत्मा छोड़ दी जैसे सत्यवती, जो मृत्यु के बाद भी जल बनकर बहने लगी ताकि जीवन दे सके। किसी ने देवी बनकर खुद को जल में बदल लिया जैसे लोपामुद्रा, ताकि सूखती हुई धरती को फिर से हरा कर सके। किसी ने पश्चाताप किया, घुटनों पर गिरा, तब जाकर जन्मी गोदावरी, जिसका बहाव आज भी हमें यह सिखाता है कि यदि गलती हो जाए तो शीश उठाना नहीं, सिर झुकाना चाहिए। ये नदियां एक सी नहीं थी, पर इनमें एक बात समान थी कि इन्होंने कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं किया, न जात से, न जन्म से, न पाप से, न पुण्य से। तुम डूबकर देखो इनके जल में, वो केवल शांति और शुद्धि देता है। हर तीर्थ, हर जल, हर डुबकी एक कहानी कहती है, एक स्त्री की, उसके त्याग की, कि कैसे वो जीवन देने के लिए जल बनकर बह निकली। वो तुमसे कुछ नहीं मांगती, न पूजा, न जय घोष। वो बस इतना चाहती है कि तुम थोड़े कम मतलबी, कम स्वार्थी और ज्यादा संवेदनशील बनो, बिल्कुल उनकी तरह। और जब अगली बार तुम किसी घाट पर बैठो, आंखें बंद करो और हाथ जोड़ो, तो जान लो कि तुम्हारे चारों तरफ बहती हर एक लहर किसी की कथा है, किसी का निस्वार्थ बलिदान है, जो आज भी बिना शिकायत के बह रहा है, तुम्हारे लिए, हम सब के लिए। अभी धारा थमी नहीं है, कई और नदियां बाकी हैं, पर अगली नदी कौन सी होगी ये आप तय कीजिए। कमेंट्स में लिखिए अगर आप जानते हो किसी नदी की कहानी, कोई किस्सा जो लोगों ने कम सुना, लेकिन उसमें उतनी ही गहराई, ठहराव और बहुत कुछ कहने को था। अगला पार्ट आपके सुझाव पर ही आएगा, और जिस कहानी ने हमें सबसे ज्यादा छू लिया उसके लिए होगा एक खास छोटा सा शाउट आउट।